जय श्री राम दोस्तों। जय जय श्री राम। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर गोल पीएचडी आर्ट चैनल, जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने एक स्पेन की जो है गुफाएं जो हैं, 3 गुफाएं प्रमुख हैं, अल्तामिरा, कोगुलनाच और पिंडाला गुफा या पिंडाल गुफा। ये 3 प्रमुख हैं। इसके कुछ अन्य गुफाएं हैं, तो ये प्रमुख है। इसके वीडियो हमने अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जाकर विजिट कीजिए। और अब हम जो अन्य गुफाएं हैं उसके विषय में बात करेंगे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से, जो आपको हमेशा याद रहेगा दोस्तों। आप छोटे भाई की बातों को केयर कर लीजिए, आपको एक एक चीज याद रहेगा दोस्तों। सो चलते हैं, समय को ज्यादा ना नष्ट करते हुए एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं कि स्पेन की क्या क्या गुफाएं हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी हम करा दे रहे हैं। स्पेन की गुफाएं, तो इसके दोस्तों 3 गुफा हमने बताया था। पहला है अल्तामिरा, दूसरा है कोगुलनाच, और तीसरा जो है दोस्तों वो है पिंडाल या पिंडाला। ये हमें स्पेन की जो दोस्तों है 3 ही गुफाएं इसमें प्रमुख हैं। इसके अन्य गुफाएं भी हैं, तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो अन्य गुफाओं से भी आते हैं। इसलिए हम आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जिसके विषय में हम आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक विश्वास के साथ देख रहे हैं। हम आपको वो विश्वास जो है कायम रखेंगे हर हाल पर। हम आपका और हमारा जो बीच में विश्वास की एक लकीर है, हम उसको मिटने नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों ये 3 जो गुफाएं हैं दोस्तों, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम अन्य गुफाओं के विषय में बात करेंगे। अन्य गुफा मैं दोस्तों कैसे याद करता हूं, मैं उस ट्रिक से जो है मैं आपको बताऊंगा। एक बात ये है, अल्तामिरा की गुफा दोस्तों, इसके विषय में हम बात कर लिए हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। कोगुलनाच की गुफा जो है दोस्तों, इसके विषय में भी हम बात कर चुके हैं। पिंडाल गुफा या पिंडाला गुफा के भी। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख चित्र है, मैं जो ट्रिक भाई याद करता हूँ, ये है पिंडाला। पिंडाला माने पान। पिंडाला एक गुफा है, लेकिन इसे पिंडाला पान, पिंडाला पान, पिंडाला पान। तो इसमें जो प्रमुख चित्र है दोस्तों, एक झलक हम देख लेते हैं, वो है हाथी। इसके पैर वैर के आकार भाई साहब बहुत अद्भुत हैं। हम शॉर्टकट में देखते हुए चलेंगे दोस्तों। ये है हाथी, आप केवल समझते हुए चलिए। तो हमने पान का जिक्र किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके जो प्रमुख चित्र है दोस्तों वो है हाथी। हाथी के मध्य भाग जो होता है वो पेट होता है, इसमें एक पान की आकृति है दोस्तों। हाँ हाँ जी, यही पान जो खाया जाता है भाई। ये आपका हो गया पान। और इसके जो पैर हैं दोस्तों, हम लोग जो है बचपन में अभी भी जो है गांव में निकलता है बरसात के मौसम में कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता इसके पैर जो है कुकुरमुत्ता के। देखो अब हम एक हिसाब चलते हैं। इसके जो चित्र है, एक विशाल हाथी का अंकन हुआ है, उसके मध्य भाग में पान का चित्रण हुआ है। इसके जो पैर हैं वो कुकुरमुत्ता के जैसे हैं, और इस जो पान है, ये पान इस हाथी का हृदय का स्वरूप है भाई। याद रखिए, ये जो पान आकृति है ये इसका हाथी का हृदय दर्शाया गया है। और इस पान के मध्य भाग में दोस्तों एक मछली उत्कीर्ण की गई है। मछली उत्कीर्ण की गई है। उत्कीर्ण की गई है मतलब पेंट नहीं किया गया है, बनाया नहीं गया है। ये खोद कर छीने हैं, थोड़ी जो भी उपकरण रहे होंगे उससे ये खोद कर निकाला, जैसे मिट्टी को बच्चे ऐसे खोद खोद के नहीं, वो चीज इसमें है। तो पिंडाला पान, पान याद कर लो भाई साहब, आपको सब याद हो जाएगा। अब हम अन्य गुफाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं ऊपर वाला मिटा ही दूं, मिटा ही देते हैं दोस्तों। अन्य गुफा, अन्य गुफा। किसी की माँ का नाम जो है, कोई एक किसान है, वो पूरे गर्मी के साथ खेत में काम करके आया, उसे बहुत प्यास लगी। उसकी माँ का नाम कौशल्या है। कौशल्या माँ पानी पिलाओ। यहाँ पर कौशल्या पानी पिलाओ।
माँ का नाम है कौशल्या। कौशल्या। पानी पिलाओ। पानी पिलाओ। कौशल्या माँ पानी पिलाओ। तो यहां से ला आप ले लीजिए। ला ला ला। तो हमने क्या लिखा? कौशल्या। कौशल्या से आपका क्या हो जाएगा? कौशल्या। कैसिल्ला। कौशल्या से कैसिल्ला। कै अदला ला। कैसिल्ला। पानी पिलाओ। पानी। पीता आदमी क्या है? पानी। तो ये पिलेता। पी लेता। अम्मा अम्मा भैया कहा थे, अम्मा पानी जाए पी लेते भैया, कहा थे ना, जाए पीला भैया, वो गिलास रखा भैया जाए पीला, कहा थे ना। तो ये दूसरा जो है ये है पिलेता। और तीसरा पेसीना। भाई सब पसीना याद कर लो, मैं तो पसीना ही याद किया हूं। पसीना। पसीना से पे शीना। याद हो गया भाई। ला कैसिल्ला, ला पिलेता, ला पेसीना। अब हम एक टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों, वो है कैसिल्ला। पहला नंबर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं ला कैसिल्ला। ला पिलेता, पी लेता भैया। ये अम्मा कहा थी यार, अम्मा अम्मा। अब हम भी गांव के हैं, आप लोग भी गांव से हैं, तो ऐसे ठीक है। अब पसीना, पेसीना। पेसीना, पेसीना, तीनों हो गया। तो पहले हम जिस विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों, वो ये वाला है, ला कैसिल्ला। अब ला कैसिल्ला में क्या है दोस्तों? ला कैसिल्ला में है ये 1980, ये 1980 में मानव के पद चिन्ह मिले हुए हैं, 44 पद चिन्ह मिले हैं। ये कैसे मिले हुए हैं हम दोस्तों आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। एक चित्र आप देख लो, आ जाएगा। तो इसमें जो दोस्तों ये है आपका 1800, मैंने अभी आपको कितना बोला, आप लोग केयर कीजिए, एक एक पॉइंट पढ़िए। ये है 1903। मैं भी क्या क्या बोल रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया दोस्तों। ये 1903 है और इसमें जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, 1903 में खोज हुई थी, खोज। और जो साक्ष्य है, इसमें बहुत साक्ष्य नहीं, लेकिन जो साक्ष्य प्रमुख है, आप ध्यान से देखिए। इसमें साक्ष्य क्या है दोस्तों, कि भित्ति पर ऐसे पंजा रखा हुआ है, उसके सपोज दैट हम ऐसे बना रहे हैं। आप लोग चित्रों को याद, जब पेपर में आएगा आप लोग चित्र को याद कर लेना कि छोटू सर बताए थे, मोहित भाई बताए थे। ये हो गया ऐसे मान लो। उसके बाद ये सूखा हुआ रंग लेते थे, जो भी गेरू उरू जो भी उपलब्ध होता था, ऐसे लेकर ऐसे फेंक देते थे। तो दोस्तों जब फेंकेंगे तो हमारे हाथ पर कुछ रंग रह जाएंगे, कुछ यहाँ सब कुछ रंग ऐसे ऐसे पड़ जाएंगे। तो जो पड़ेंगे दोस्तों वो इस हाथ पर तो पड़ेंगे, इसलिए यहाँ तो पड़ेंगे नहीं, आसपास ही पड़ेंगे दोस्तों। तो इसके जो प्रमुख चित्र हैं दोस्तों, यही पद चिन्ह है, हाथ के पंजे। और ये 44 पंजों का अंकन हुआ है, 44 पंजे। तो आप ये समझ गए, प्रमुख चित्र हाथ के पद, हाथ के पद चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इसके जो है वो हाथ के पद चिन्ह है दोस्तों, आप इसे मत भूलिएगा। और हाँ, ये हाथ के पद चिन्ह कैसे हैं, तो ये तिरछी 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 रेखाओं में है। तो ये आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा कि ये तिरछी रेखाओं में भरे पड़े हैं, घिरे हुए हैं। अब आप ये तिरछी रेखा, तिरछी रेखा में है, ऐसे ऐसे आप लोग देखते चलिए दोस्तों।
44 से हाथ के 44 पर मैं इधर आ जाता हूँ। आप लोग इस पर पहले फोकस कर लीजिएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। कैसिल्ला की बात हो रही है तो ऐसे हाथ के पंजे रखा गया है, ऊपर से जो है रंग मारे गए हैं। याद हो गया, खोज हुआ था 1903 ईस्वी में। प्रमुख साक्ष्य है हाथ के 44 पंजे जो तिरछी रेखाओं में ऊपर से किए गए हैं। और अब ये किस युग की है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस युग की है। तो दोस्तों ये जो हम लोगों ने क्या बताया था, ये है आग्नेशियन काल के हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम जो है दूसरी गुफा के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। जो दूसरी गुफा है दोस्तों वो है ला पिलेता की गुफा। ला पिलेता की गुफा, तो ये ला पिलेता में दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं है। ये दक्षिणी स्पेन की गुफा है, सबसे दूर की गुफा, सबसे दूर की गुफा के नाम से भी दोस्तों हम इसको जानते हैं। प्लस ये दक्षिणी स्पेन की गुफा के नाम से भी जानते हैं। पहला, दूसरा, दक्षिणी स्पेन की गुफा। दोस्तों हम सबसे दूर की गुफा किससे भी जानते हैं, और दक्षिणी स्पेन की गुफा, दक्षिणी स्पेन की गुफा से भी के नाम से भी दोस्तों हम जानते हैं। और इसकी जो गुफा का नाम, इसकी जो खोज हुई थी 1911 में हुई थी। खोज 1911, खोज इसकी 1911 में हुई थी। यह पेरिगार्डियन युग के हैं। काल जो है पेरिगार्डियन युग या काल, पेरिगार्डियन काल या युग। दोस्तों हमने एल कैसिल्ला की गुफा पढ़ ली, कौसिल्ला माता वाली। ला पिलेता पानी पिलाने वाला, पानी पीला भैया, वो गुफा पढ़ लें। इसमें जो है खोज 1911 में थी। सबसे दूर की गुफा भी जानी जाती है, दक्षिण स्पेन की गुफा के भी नाम से जानी जाती है। और ये जो काल है दोस्तों, ये पेरिगार्डियन काल है दोस्तों। याद है ना, हेनरी ब्रुइल के अनुसार इसका समय है 30,000 से 20,000। तो दोस्तों ये हमारा जो है ला पिलेता की गुफा थी। अब हम बात करेंगे जो है पेसिना की गुफा। किसान कोई आया हुआ है, पसीना तो होगा ही अगर खेत से आएगा। तो इसमें जो क्या मिले हैं दोस्तों, इसमें कुछ अलग नहीं मिले हैं। ये पहली जो है ऑर्गनेशियन काल और पेरिगार्डियन काल की ये गुफा है। और इसमें जो मिले हैं आकृति अश्व, हिरण, महिष, लाल बिंदु में मिले हैं चित्र, और छत पर प्राप्त है। बस यही है दोस्तों। चलिए हम पहले फोकस करते हैं काल पर। बहुत दूर हो जा रहा है इसलिए हम इसे मिटा के यहां लिख देते हैं। ला पेसिल्ला, ला पेसिल्ला की गुफा। तो ये गुफा किस काल की है, ऑरिग्नेशियन और पेरिगार्डियन। हेनरी ब्रुइल के अनुसार हम बात कर रहे हैं दोस्तों। पेरिगार्डियन काल की गुफा, ये पहला बिंदु है। ऑर्गनेशियन पेरिगार्डियन काल की गुफा है दोस्तों, ये जो गुफा है। अब इसके बाद जो बात करेंगे, इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चित्र या प्रमुख साक्ष्य या प्रमुख अंकन, कुछ भी आप जान लो। तो ये जो है दोस्तों, ये अश्व, हिरण, महिष, ये तो आम बात है। आप उसी आम बात पर आओ। अश्व, हिरण, लगभग दोस्तों अश्व, हिरण, महिष हर जगह मिले हैं। महिष को बाइसन भी कहते हैं।
इसका विषय देख रहे हो प्रागैतिहासिक काल का है, तो विषय आपका जो है वही होगा शिकार या आखेट। ये लाल रंग से है, लाल रंग या गेरू। अब काल हो ही गया दोस्तों। हमने जो है जो आज स्पेन की अन्य गुफाएं थी, आज हमने उसके विषय में भी बात कर लिए हैं दोस्तों। आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हमारी जो है स्पेन की, देखो आज हम लोग कैंटाब्रियन क्षेत्र के बारे में बात कर लिए, और अदर वीडियोज में हमारे अल्तामिरा गुफा हो गया, कोगोलनाद गुफा हो गया, पिंडाला गुफा हो गया, तथा उत्तरी स्पेन की अन्य गुफाएं हमने आज बता दिया। कौसिल्ला माँ पानी पिलाओ, एल से एल कौसिल्ला, एल पिलेता, एल पेसिना। आज हमारी जो है स्पेन की जो प्रमुख गुफाएं हैं वह अन्य गुफाएं वो समाप्त हो गई हैं। अब अगले वीडियो में अगला पैराग्राफ आपका फ्रांस से हम ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है देखें, क्योंकि हम लोग ये है फ्रांस, ये है स्पेन, तो हमारा स्पेन अब खत्म हो गया। अब बचा है फ्रांस। तो फ्रांस में लास्को गुफा है, नियो गुफा है, ये कुल मिलाकर दोस्तों अन्य गुफाएं भी है। ऐसे कुल मिलाकर जो है पहले फादागा की गुफा जो दोस्तों ये सबसे ज्यादा अलंकृत है, सबसे ज्यादा 80 महिष मिले हैं, 40 अश्व मिले हैं दोस्तों। इसमें सबसे अलंकृत गुफा भी यही है। सबसे अलंकृत गुफा आता है क्वेश्चन में, और सबसे ज्यादा महिष किसमें ये आता है। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और आप लोग जो अदर वीडियो आपसे छूटी हुई न देखे हों, आप जो है गोल आर्ट चैनल, सॉरी गोल PhD आर्ट चैनल पर आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जो है, ये आपका, मैं ये कह सकता हूँ भाई साहब कि मैं प्रेशर तो नहीं डाल सकता, लेकिन ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए दोस्तों। आपके छोटे भाई का चैनल है गोल PhD आर्ट चैनल, अभी नया नया चैनल है, इसलिए आपकी सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। बाकी आपने दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो, और आप मेहनत करते रहो दोस्तों, क्योंकि मेहनत ही वो चीज़ है जो आपको सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत से, मेहनत और प्रेजेंट ऑफ माइंड दोनों जब एक में मिक्स हो जाते हैं तो आप हर सफलता को कर लेते हैं। जैसे बहुत बच्चे खूब पढ़ते हैं लेकिन वक्त आने पर वो भूल जाते हैं, इसे को कहते हैं प्रेजेंट माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड। तो आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रहिए, पढ़ते रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, रिवीजन में करा रहा हूँ। TGT PGT की दिसंबर या जनवरी में पेपर होगी, आप लोग तैयार रहिए, तैयारी के साथ आप लोग जाइए। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।